हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको रेजिस्टेंस से संबंधित कुछ टॉपिक्स बताएंगे। उस टॉपिक्स के बाद फिर जो आपका रूटीन चल रहा है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा आज कुछ कंपटीशन से रिलेटेड हल्का सा एक्स्ट्रा है, फिर उसके बाद मतलब रिलेटेड टू रेजिस्टेंस टॉपिक है कुछ related to resistance। रेजिस्टेंस से संबंधित कुछ इसको की पॉइंट्स मान लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन तक में भी आ सकते हैं। तो जैसे आप लोग एक टॉपिक पढ़ चुके होंगे बच्चों, हम तो जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/A एक ही मटेरियल के लिए, है ना, कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या किया, कोई ये वायर लिया और इस वायर की लेंथ कितनी ली, A, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A, और मान लिया इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो R। अगर ये सब कुछ नहीं कहता है तो आपको ऐसा कंसीडर करना, मानना है कि लेंथ L रही होगी, एरिया A रहा होगा, रेजिस्टेंस R रहा होगा। अब हमने क्या किया, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं और ट्विस्ट करके इसको हाफ कर दे रहे हैं, इसको मोड़ के ऐड कर आधा कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। तो हाफ करने पर न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हेन its length is half, then new resistance। पूछ लिया है कि अगर इसको हम मोड़कर हाफ कर दें तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो समझिए, तो इसकी इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली मतलब प्रारंभ में R इक्वल टू क्या हम पढ़ चुके हैं, रो L अपॉन A, ये हम ऑलरेडी जानते हैं रेशन R का। अब देखिए, अब न्यू लेंथ, लेंथ कितनी कर रहे हैं इसकी हम, हाफ, तो L की जगह L/2। लेंथ कैसी करनी है आपको, हाफ, L/2। जब देखिए लेंथ हाफ करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। कि जैसे जब लंबाई ज़्यादा होती है तो एरिया कम होता, अब लंबाई कम कर दिया उसको तो और मोटा हो जाएगा ना, लंबाई कम करेंगे उस चीज़ को जोड़ देंगे तो मोटा हो जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगी। देन एरिया कितना हो जाएगा, 2A। कि देखिए अगर लेंथ हाफ हुई है तो एरिया डबल हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको आधा करके ऐड देंगे तो ये हो जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला R' क्या होता है, रो तो मटेरियल का कांस्टेंट होता है, अगर आयरन है तो पूरा आयरन रहेगा, आयरन आयरन ही है, ऐंठने पर कॉपर तो हो नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं बदलेगा, तो रो तो कांस्टेंट है। L की जगह कितना रखने वाले हैं हम लोग, L/2 अपॉन एरिया, एरिया की जगह 2A। तो इसको देखो क्या बन गया, ये रो L अपॉन A इंटू ये 2 इसमें आ जाएगा, कितना हो गया 4, और ये रो L अपॉन A क्या है, रो L अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना हो गया, 1/4। तो आप ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टली, कैसा कह सकते हैं डायरेक्टली, कि जब हम किसी वायर को मोड़ कर या ऐड कर उसको हाफ कर, उसकी लेंथ का हाफ कर दें तो न्यू रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो लेंथ कितनी, हाफ करने पर रेजिस्टेंस उसका 1/4 हो गया। तो इसी प्रकार से अगर लेंथ हम डबल कर रहे होते, लेंथ क्या कर रहे होते, डबल कर रहे होते, तो 4 हो जाता। ठीक है, कैसे हो जाता वो आप देख लेंगे। एक और इसमें रिलेटेड देख लीजिए, ये हो गया पहला की पॉइंट। दूसरा देखिए, सोचना है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ सोचना है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है न्यूमेरिकल्स में
कि किसी वायर की लेंथ को खींचकर n टाइम्स कर दें, n टाइम्स, n गुना कर दें, तो न्यू लेंथ वो तो ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। कोई वायर है, की पॉइंट सेकेंड, कोई वायर है, उसकी लेंथ n टाइम्स कर दी गई है, n गुनी n टाइम्स कर दी गई है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इनिशियली क्या मान के चलते हैं, वही R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस इनिशियली, लेंथ इनिशियली, एरिया इनिशियली। अब हम क्या कर रहे हैं, लेंथ, न्यू लेंथ कितनी कर रहे हैं, n टाइम्स किसकी, इनिशियल की, तो NL हो गया, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, अभी बताया था, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उसी रेशियो में एरिया उसका कम हो जाएगा। जैसे रबर है, रबर को खींचते जाओ तो उसका एरिया कम होता जाएगा ना। हाँ, तो एरिया कितना होने वाला है, कितने टाइम्स का, n, तो अपॉन में क्या चला जाएगा, n। ये अगर 2l होता a/2, 3l होता तो a/3, तो nl है a/। अब इसमें देखो इसका वॉल्यूम जो al होगा वो कैसा रहेगा, सेम। चाहे लेंथ को आप इंक्रीज करो, चाहे लेंथ को आप डिक्रीज करो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में एरिया कम हो जाएगा, अर्थात ये कांस्टेंट रहेगा। जब आप लेंथ कम करोगे तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात ये वॉल्यूम फिर भी कांस्टेंट रहेगा। तो खींचने के पहले और खींचने के बाद, स्ट्रेच करने से पहले, स्ट्रेच करने के बाद एरिया हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो तो कांस्टेंट रहेगा, एल, अब एल कितना हो गया, NL अपॉन ए, एरिया कितना है, A/n, n का चला जाएगा ऊपर, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंटू n ऊपर जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, इनिशियल रेजिस्टेंस, जब हमने कोई चेंजेस नहीं किया था, तो ये हो गया R डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। तो एक हिसाब से एक नया फॉर्मूला हो गया ये डायरेक्ट के लिए, कि हमने देखिए लेंथ को इंक्रीज किया, कितना टाइम, n टाइम्स, तो क्या हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस का n स्क्वायर टाइम्स हो गया। आपने खींचा कितना था, n टाइम्स, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, n स्क्वायर टाइम्स किसका, इनिशियल रेजिस्टेंस का। फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का n स्क्वायर टाइम। तो क्या इस पे आधारित हम अन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी, जैसे मान लीजिए किसी चीज का कोई वायर, उसका रेजिस्टेंस R है और उसकी लेंथ को हमने 5 टाइम्स कर दिया खींच कर, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R डैश इक्वल टू n स्क्वायर, n कौन है, टाइम्स n स्क्वायर, तो n कितना है यहाँ पर 5 इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया, ये हो गया। अगर किसी लेंथ को हम खींचकर 3 गुना कर देते हैं, 3 टाइम्स, तो न्यू रेजिस्टेंस n स्क्वायर, तो 9R। तो इस प्रकार से आप ये याद कर लीजिए, n क्या है, टाइम्स, हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डबल करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका एक फॉर्मूला भी हो गया और एक डेरिवेशन भी हो गया, जिस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख लेंगे। आगे देखें, आपके टॉपिक से अभी जो 30% सिलेबस कम किया गया है 2020 और 2021 के लिए, उसमें से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपके हटा दिए गए हैं सीरीज में, पैरेलल में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको उनके फॉर्मूले तो याद रखने ही है, हाई स्कूल में भी हम पढ़े हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए R1 R2 R3 डॉट डॉट, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, R1 R2 R3 डॉट डॉट रेजिस्टेंस है, और इनको सीरीज में हमने जोड़ा है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध है, तो सीधा जुड़ जाते हैं R1 प्लस R2
प्लस R3 और भी होंगे डॉट डॉट। तो ये मैक्सिमम है। तो अगर हमें सीरीज में जोड़ते हैं रेजिस्टेंसों को तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। इसी प्रकार से इन पैरेलल या समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, तो इसी का इक्विवेलेंट हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल में है, फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लीजिए, डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है, हटा दिया गया है। तो इसमें क्या है 1/R। तो क्या होता है मिनिमम, अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करना है, कई रेजिस्टेंस दिए गए हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो सीरीज में मैक्सिमम, पैरेलल में मिनिमम हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इसका, ठीक है, तो इतना आपका ये हो जाएगा। अब कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस देख लीजिए, जो कल के टॉपिक्स बताए थे उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखिए, जैसे आप मार्केट गए और मार्केट से आपने एक बल्ब खरीदा। अब जब आप बल्ब लेकर आए तो उसके रैपर पर क्या लिखा पाएंगे आप? तो ये बल्ब है, बल्ब का रैपर था, रैपर क्या इस पर भी लिखा होता है? चलिए मान लेते हैं ये फिलामेंट बल्ब ही है, ठीक है। तो इस पर आप दो चीजें देखते हैं, इस पर लिखा हुआ दो चीजें देखते हैं। इसमें जनरली मान लेते हैं लिखा हुआ 100W और लिखा हुआ है 220 वोल्ट। कहने का मतलब ये लिखा है तो वाट हमारे दिमाग में आया कि तो पावर है, और 220 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज। तो ये दो चीजें हम पाते हैं, मतलब एक P लिखा हुआ है और एक V। तो हम जो भी, तो चाहे आप बल्ब लाएं, चाहे आप कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी, XYZ कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाते हैं, उन पर कॉमनली ये दो चीजें लिखी होती हैं, पावर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बल्ब को आप 220 वोल्टेज पर यूज करेंगे। आपके घर में जो वोल्टेज की सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट पर अगर इसको यूज करेंगे तो इससे 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड क्या होगी? एमिट्स होगी। इससे इतनी एनर्जी एक सेकेंड में निकलेगी, क्योंकि जूल क्या है? एनर्जी। वो एनर्जी कैसे निकल रही? पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी को क्या करेगा? ये उत्सर्जन करेगा, इमिशन करेगा, तो वही बल्ब चमकता है। समझ रहे हो ना? जैसे आप 60 वाट का लाओगे तो क्या होगा? एक सेकेंड में 60 जूल एनर्जी को निकालेगा। 100 वाट का लाओगे तो एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी है, तो कौन सी ज्यादा रोशनी देगा? 100 वाट वाला, स्वाभाविक है 60 वाट की तुलना में। तो ऐसे आप हीटर पर लाए हैं, हीटर, तो हीटर में मान लेते हैं लिखा हुआ है 1500W तो 220 वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर इसको हम 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ें तो ये एक सेकेंड में 1500 जूल एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब हीट को उत्सर्जित करेगा। ये इसकी पावर लॉस है। 1500 वाट क्या है? पावर लॉस। समझ रहे हो ना? तो इन चीज़ों का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो इस प्रकार से आप इनको बता पाएंगे। अगर हमें निकालनी हो कि ये कितनी करंट को ले रहा है, करंट कितनी मैक्सिमम करंट को ये ले रहा है, तो जनरली चलिए हम इसी की बात करते हैं। P कितना है बल्ब का? 100 वाट। अब तो एलईडी आगे बहुत छोटे छोटे वाट के हैं। और V कितना है घरों की सप्लाई? 220 वोल्ट। ये कितनी मैक्सिमम करंट को ले सकता है? तो हम पढ़े P = VI। तो I जो हमारा है मैक्सिमम, इसके लिए, इस बल्ब के लिए क्या हो जाएगा? P/V, यहाँ से है ना। तो P कितना है? 100 वाट। V कितना है? 220। 0 से 0 कैंसिल,
ये हो गया 5/11 एम्पियर। तो अगर इसको हल करें 11 लगभग ऐसे करके आ जाएगा, सॉरी पॉइंट। तो सोचिए अगर 100 वाट का बल्ब है वो कितनी करंट ले रहा है? 1 एम्पियर से भी कम, 1 एम्पियर से भी कम करंट लेता है। तो इसकी क्या है? मैक्सिमम करंट है ये कितनी मैक्सिमम करंट ले सकता है? 5/11 एम्पियर। अब क्या करें आप? अगर अब आप समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। इतनी मैक्सिमम एयर ले सकता है इतनी मैक्सिमम करंट को ये ले सकता है। अब हमने क्या किया, जो वोल्टेज 220 वोल्ट था, ठीक है, इसको हमने इंक्रीज करना शुरू किया। इंक्रीज, कभी कभी घरों में हाई वोल्टेज आ जाता है ना, हाँ, तो क्या होगा? आप ओम्स लॉ पढ़े हैं, V प्रोपोर्शनल I। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पोटेंशियल बढ़ने से घरों में जो आने वाली करंट है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने 400 वोल्टेज आपके घरों में आ गया, ठीक है, और ये करंट को कितनी सहन कर सकता था? 5/11। तो अब इतनी करंट से ज्यादा करंट आ जाएगी। अब तो कहने का मतलब I कितना हो गया? P/V, V 1/4। अब देखिए, तो कहने का मतलब हमारा ये है, करंट यहाँ से क्यों लगाएंगे, ये तो इसका सिस्टम का करंट है, ये नहीं, हाँ वहीं से। कहने का मतलब है कितनी करंट चाहिए थी इसको? 5/11 एम्पियर। हमने वोल्टेज को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। तो सर्किट में आने वाली करंट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये तो करंट केवल 5/11 ही ले सकता है। वो करंट अब इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब कैसे फ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि जितनी उसकी करंट लेने की क्षमता होती है, अगर उससे ज़्यादा करंट आ जाएगी तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जो फिलामेंट है वो जल जाएगा। तो इसीलिए अगर ये जलने से बचाना है तो ये हाई पावर का लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका पावर बढ़ा देना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है। आगे देखें तो कोई भी डिवाइस कितनी अधिकतम करंट ले सकती है, तो उसका हमें क्या पता होना चाहिए? P पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए। हम उसका I निकाल लेंगे कि अधिकतम में कितनी करंट ले सकता है। उससे ज़्यादा करंट दोगे तो ये खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है ये बढ़ गया। आगे देखें, अगर इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो हमने पढ़ा है P = V²/R। क्योंकि सारे के सारे हमारे घरों में जो भी सिस्टम्स लगाए जाते हैं उसी पैरेलल में लगाया जाए, वो बात की बात है। तो R = क्या हो जाएगा? V²/P। तो V कितना है? 220 स्क्वायर है ना, P 100 0 तो ये हो गया 484 क्या? O। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब अगर 100 वाट 100 वाट और 220 वोल्ट पर इसको हम यूज करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 484 ओम। समझ रहे हो ना? इतना ये है। अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक्स को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सोचेंगे तो खुद ब खुद बन जाएंगी। तो अगला पॉइंट देखें इसमें, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, ठीक है, एक 10 वाट की एलईडी है, एक 20 वाट की एलईडी है, ठीक है, और हम इनको क्या कर रहे हैं? पहले इनको हम पैरेलल जोड़ रहे हैं, पैरेलल समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज, पोटेंशियल सेम होता है, तो V सेम होता है। तो कौन सा फॉर्मूला हमारा पावर वाला लग जाएगा? P = V²/R। क्योंकि इससे क्या होगा? V कांस्टेंट हो जाएगा, तो P प्रोपोर्शनल 1/R। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस और पावर एक दूसरे को उल्टा है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर लॉस या पर सेकेंड एनर्जी इमिशन करने
की तरह दिखोगी। तो जिसका रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो पावर को ज़्यादा लॉस करेगा, और जो पर सेकेंड ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगा वो ज़्यादा चमकेगा। ये पूछ लिया जाता है कि ये वाट के बल्ब लगे हैं, पैरेलल लगे हैं, तो कौन अधिक रोशनी देगा, कौन अधिक लाइटिंग करेगा, है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो पावर लॉस ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस किसका कम है हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट अगर करना हो तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो 220 पी कितना है ये, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, है ना। 8 4 और 1 0 कितने ओम, इसको कैलकुलेट करिए। 220 अपॉन 20, है ना। तो 0 0 11। देखिए ये है 4800, मतलब 4080, ठीक है, 4840, ये है 2420 ओम। तो देखो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर लॉस ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस कौन कम है, ये, तो ये सेकेंड वाल्व का रेजिस्टेंस कम है इसलिए ज़्यादा रोशनी करेगा। तो किसका, जिसका वाट ज़्यादा होगा वो अधिक रोशनी करेगा, किसमें, पैरेलल में। तो ध्यान रखिएगा पैरेलल में जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो अधिक शाइनिंग करेगा, पैरेलल में, ध्यान रखिएगा। दूसरा देख लीजिए, इन सीरीज, अगर ये सीरीज में लगे होते तो हमारा सूत्र होता P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप, क्योंकि इसमें करंट कांस्टेंट होनी है सीरीज में, इसलिए इसको यूज करेंगे हम। तो P प्रोपोर्शनल R, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर लॉस भी ज़्यादा होगी, जिसकी पावर लॉस मतलब पर यूनिट एनर्जी ज़्यादा रेडिएट करेगा तो वो अधिक चमकेगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो अधिक चमकेगा। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, ये, इसकी तुलना में ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कब, सीरीज में, तो ये अधिक शाइनिंग करेगा। तो इसकी वाट कैसी है, कम है, इसकी वाट ज़्यादा। तो सीरीज में कम वाट का ज़्यादा चमकेगा अधिक वाट से, समझ में आया। सीरीज में कम वाट का बल्ब ज़्यादा शाइनिंग करेगा और पैरेलल में अधिक वाट का बल्ब ज़्यादा शाइनिंग करेगा। तो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो, जो हमारे घरों में टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, ये सब लगे किस ऑर्डर में लगे हैं, तो आंसर है पैरेलल में। किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो जिसका वाट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को वो खर्च कर रहा होगा, जिस बल्ब का जितना ज़्यादा वाट होगा उतनी ज़्यादा शाइनिंग कर रहा होगा। सीरीज में नहीं लगाते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। पैरेलल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है और हम रेजिस्टेंस को ही हम कम करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे हमारे घर में एक बल्ब था, एक पंखा था, तो हमारे घर का लोड कम है या ज़्यादा, लोड कम है तो करंट भी कम यूज हो रही होगी। अब हमने एक फ्रिज ले लिया, एक प्रेस ले ली, ठीक है, एक फ्रिज ले ली, एक प्रेस ले ली, तो क्या हुआ, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। और रेजिस्टेंस क्यों कम हो गया, क्योंकि सीरीज में जुड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस पहले 2 तक थे, अब 3 तक चले जाएंगे, तो रेजिस्टेंस और कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होने से क्या हो गया, वोल्टेज ज़्यादा करना पड़ेगा। वोल्टेज ज़्यादा करने पड़ेगा मतलब करंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब जो लाइट आ रही है उसका लोड और बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपके घर में किराएदार रहते हैं या ज़्यादा बड़े पावर की एसी, कूलर, फ्रिज लगाते हैं तो लोड बढ़ जाता है, मतलब करंट की अमाउंट और बढ़ानी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम्स होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं सीरीज में, एक और टॉपिक, सीरीज में एक 100 वाट का है बल्ब, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 90 वाट का बल्ब है। ये 3 बल्ब हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कैसे जुड़े, सीरीज में। सबसे पहले कौन फ्यूज हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अगर हम वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो कौन फ्यूज हो जाएगा, आंसर है करंट बढ़ती जाएगी। तो हम देख लेंगे किसकी कितनी क्षमता है करंट लेने की। तो करंट लेने की किसकी कितनी क्षमता है, तो I इक्वल टू क्या होता है, P/V, और वोल्टेज मान लेते हैं पहले कितना दे रहे थे, 220, तो 220 में इसकी हम I निकाल लेंगे, 220 में इसका I निकाल लेंगे, 220 में इसका I निकाल लेंगे, क्योंकि P पता है हमें और V मालूम है। तो जिसका
सबसे कम आई होगा वो सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। तो सबसे कम आई किसका होगा, पी देखिए सबसे कम पी ए है, उसका आई सबसे कम होगा। तो सबसे पहले कौन सा फ्यूज हो जाएगा, 60 वाट। अगर हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करें सीरीज में तो सबसे पहले 60 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम करंट लेता है और करंट अब आप बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें छोटी छोटी थी जिनको आपको समझना था, एक कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, अगर आ जाए किलोवाट आवर क्या होता है, KWH, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, उसको उसी से पढ़ लीजिएगा, KWH किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर आप पढ़े होंगे, 1 KWH, इसी को आप 1 यूनिट कहते हैं। क्या होता है, वाट गुणे आवर, वाट इंटू आवर अपॉन 1000। हिंदी में पढ़ा होगा, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। इससे यूनिटों की संख्या, उससे बिजली का खर्च आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलते हैं सेल पर। ठीक है, थैंक यू।